नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में आप भारतीय इतिहास के अंतर्गत धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में रामकृष्ण मिशन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के उनको ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। हम आपको सारा कंटेंट एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज हम स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। किनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? स्वामी विवेकानंद का। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के महाराज ने दिया था, अर्थात इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनको स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराज ने नाम दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। कहाँ के पुजारी थे? दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर के पुजारी। रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम की तथाकथित धार्मिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता की धारणा को चुनौती दी तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का कार्य किया। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन। कब? 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने हिंदू धर्म पर भाषण देकर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार सभी नदियां अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही थी इन्होंने। आगे ध्यान दीजिएगा। 1896 में इन्होंने अमेरिका के प्रवास के दौरान वेदांत समाज की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदांत समाज की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहेंगे? आप बताएंगे वेदांत समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1 मई 1897 को। इसका मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर में खोला गया। ध्यान दीजिएगा कि इसका मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर में खोला गया था।
4 जुलाई 1902, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1902 है, ठीक है। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? 1902 को। कितने वर्ष की आयु में? 39 वर्ष की आयु में। नवीन हिंदू धर्म के संपादक स्वामी विवेकानंद थे। नवीन हिंदू धर्म के संपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। मतलब व्यवहारिक वेदांत, व्यवहारिक वेदांत तथा नवीन हिंदू धर्म, इन दोनों के संपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था, इस लेख को याद रखिएगा, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को किसने कहा था? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। वैसे तो ये इनका लेख है, आप इस लेख को अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान से याद कर लीजिए। जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण बताया। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में अच्छे से जान लिया है और इस टॉपिक को आप अच्छे से अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं और हमारी जो क्यूज चल रही है उसमें आप अपने तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ था, परंतु यह एक आयरिश महिला थी। आयरिश मतलब आयरलैंड की, आयरलैंड, ठीक है। 1875 में HP ब्लावत्स्की तथा कर्नल HS अलकार्ड ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे 1875 में HP ब्लावत्स्की तथा कर्नल HS अलकार्ड, ठीक है। भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को विकसित करने में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। भारत में इसकी स्थापना 1882 में अड्यार, केरल के अड्यार मद्रास में की गई तथा अड्यार को अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया गया। 1888 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। किस सोसाइटी की?
थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1888 में सदस्य बनी एनी बेसेंट। 1893 में ये भारत आई तथा 1907 में कर्नल अलकार्ट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। 1898 में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। आपसे पूछा जा सकता है कि 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में कौन से कॉलेज की स्थापना करी थी, तो आप बताएंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज का ही नाम 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों का नाम आता है। ठीक है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट किया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी इस होम रूल लीग की स्थापना करी थी। दोनों के प्रयासों द्वारा 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट मिल करके होम रूल स्थापना की। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट के समाचार पत्रों का नाम बताइए, या एनी बेसेंट के समाचार पत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 2। कौन कौन सा? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ये समाचार पत्र हैं किसके? एनी बेसेंट के। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ जिनका नाम न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ था। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताएंगे एनी बेसेंट। कहाँ बनी? 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। ठीक है। इस प्रकार हमने एनी बेसेंट को भी पढ़ लिया। अब इसी क्लास में अब हम अन्य धार्मिक आंदोलन के बारे में जानेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे हैं, धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालाबारी ने पारसी ने की थी। भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म सभा की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1830 में। धर्म सभा की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे राधा कृष्ण देव ने।
इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि देव समाज की स्थापना कब हुई, तब आप बताएंगे 1887 ईस्वी में। और किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ? लाहौर में। इसी क्रम से आपसे सेवा सदन की स्थापना के बारे में भी पूछा जा सकता है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालाबारी ने पारसी ने की थी। इसको भी याद रखिएगा। भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ये अन्य धार्मिक आंदोलन हो गए। आपने इन 3 क्लासों में धार्मिक आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम मुस्लिम आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने वीडियो में, अपनी नोट्स में सारा प्रयास करते हैं कि आपको चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों को पढ़ाया जा सके। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।